जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जी हाँ, इसे सच कर दिखाया खगड़िया की बेटी आर्या राज ने। उन्होंने बीपीएससी 64वीं में 11वां रैंक हासिल किया। हालांकि आर्या राज अभी बेगूसराय बलिया प्रखंड में सीडीपीओ पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच। आपका केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैम आपको बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल किया। हाँ, ये सभी लोगों का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का, और साथ ही सभी लोगों का सद्भाव एवं प्रेम है कि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे कि हाँ यहाँ तक आना है। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको मैम प्रशासनिक सेवा में आने की रुचि कब मिली? प्रशासनिक सेवा में रुचि एक्चुअली घर से ही स्टार्ट था। घर में सभी लोग, स्पेशली मेरे भाई बहन जो हैं वो सिविल सर्विसेज में हैं, तो इस कारण क्या था कि एक माहौल सा ही था। बड़ी बहन सीडीपीओ थी, तो उसी समय से लग रहा था कि हाँ मुझे भी कुछ अच्छा करना है। और भैया मेरे मतलब अभी एसडीसी है बेगूसराय में, तो ये सब हमेशा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा कि हाँ मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना है और आईएएस बनना है, ऐसा काइंड ऑफ थिंग शुरू से ही था। जी मैम, आपने कभी सोचा था कि आपने राज्य में फीमेल में सबसे टॉपर बनेंगी आप? ऑब्वियसली ऐसा कुछ किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है कि हम टॉपर हो जाएंगे। वैसे हम बीपीएससी सीडीपीओ में फर्स्ट टॉपर थे, तो इसीलिए मतलब कभी भी ऐसा नहीं था। मुझे लगता था कि आई एम ऑलरेडी द टॉपर, तो होंगी नहीं होंगी इसका कोई भी मतलब उतना टेंशन नहीं था मुझे। लेकिन इस बार भी थैंकफुली मतलब इट्स गॉड्स ग्रेस की जो है मैं मतलब फिर से वुमेंस की टॉपर हूँ। जी मैम, आप अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावक को कितना देना चाहती हैं? ऑब्वियसली मेरे केस में तो 100% लाइक है कि पेरेंट्स एंड मेरे तीनों भाई हैं बड़े एंड 2 बड़ी बहन हैं, तो उन लोगों को हमेशा हम देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग हमेशा मोटिवेटिंग फोर्स रहे। हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा था। जैसे कि अगर बड़े भाई थे तो वो हमें हमेशा सपोर्ट करते थे लाइक एनर्जेटिकली कि लाइक उन्होंने ही मेरा नाम आर्या दिया है, आर्या मीन्स दुर्गा। सो इट्स लाइक तुम्हारे पास सारा पावर है, यू कैन डू एनीथिंग। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेरा छोटा भाई जो हमसे जस्ट बड़े हैं वो हमेशा ही हम मतलब एजुकेशनली हमको हमेशा सपोर्ट कर रहे थे। लाइक पढ़ाने वाली एक एक चीज़ें जो होती है कि क्या पढ़ना है और इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसा क्यों है, लाइक एजुकेशनली आई एम टॉकिंग, वो हर चीज़ उनका दिया हुआ है। एंड जो मेरे मतलब मंजली भैया हुए वो लाइक दोनों के बीच में थे कि लाइक अगर कोई इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे डील करना होता था। और सिस्टर्स लोग सिस्टर्स वाले साइड को ख्याल रखते थे। मम्मी पापा लाइक जैसे ये मेरा बीपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट था, तो लास्ट टाइम मैंने एसडीसी दिया था लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। तो मम्मी वॉज लाइक कि मरे हुए हाथी के भी जो होते हैं दांत 9 लखे होते हैं। तो मतलब हर कोई सपोर्ट करने का होता था। पापा बोले अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो अगले बार हो जाएगा। तो हमेशा हर कोई सपोर्ट करते हैं। ये तो मतलब हमेशा मेंटल सपोर्ट होना जो होता है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये जर्नी बहुत ही लंबी होती है। और उसके अलावा जब इतने लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं अच्छा ठीक है हो ही जाएगा। तो वैसे तो ये मेरा पर्सनल हुआ। उसके अलावा सभी स्टूडेंट के लिए अभिभावक बहुत ही ज़्यादा मतलब कोऑपरेटिव होते ही हैं। और आपको अगर हर चीज़ अभी तो मान लीजिए कि इंटरनेट सब है, इस पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल सब है तो वो सब आपको मिल जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को मतलब मानसिक रूप से आर्थिक रूप से बच्चे को सपोर्ट करना ही होता है एंड मेरे केस में ये हमेशा रहा। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जी मैम, आप अपनी सफलता का योगदान सबसे ज़्यादा और किन्हें देना चाहती हैं? सबसे ज़्यादा जो रहा वो मेरे बड़े भैया का ही रहा क्योंकि उन्हीं के कारण मैं पटना आई। उसके पहले मैं बिहार बोर्ड में थी अपने गांव में। मेरा गांव बरेटा है जो कि गोगरी प्रखंड में है, खगड़िया ज़िला में है। तो उसमें क्लास 1 से 7th तक वहीं थी। मेरी मदर टीचर हैं, अभी तो वैसे रिटायर्ड हो गई हैं। तो उसमें उसी स्कूल में थी वहाँ। तो ये भैया का था कि नहीं उसको भी पटना आना चाहिए, तो मैं पटना आई। और मतलब बिल्टअप तो स्टार्ट उसी से हुआ कि
जैसे कि मेरे भैया हम सब मतलब सबसे बड़े हैं मतलब तीनों भाई में, लेकिन फिर भी हम छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे आप कह के इंडिकेट करते हैं अभी भी, इवन टुडे वो मुझे आप बोलते, तुम नहीं बोलते। दैट गिव्स यू कि मतलब एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है कि आप बहुत ही पावरफुल हो। तो वही वो सारी चीज़ें हैं कि उसके अलावा अगर कोई भी सक्सेस जो होता है वो किसी एक आदमी का नहीं होता है। बहुत सारे लोग, घर के सभी लोग जब स्कूल गए तो टीचर्स थे, लाइक हमको याद है हमारे मैथ सर हुआ करते थे, वो कहते थे कि आप तो हीरा बच्चा हो। तो इस तरह करने का मतलब कि बहुत सारे सपोर्ट। जब मैं JNU में थी तो फ्रेंड्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मतलब हम जब पटना वुमेंस में थे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स था मेरा, तो मतलब पटना वुमेंस के एजुकेशन में इकोनॉमिक्स में एंड JNU में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इकोनॉमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट होता है, वो पटना वुमेंस में उस समय नहीं था, एंड मुझे वहाँ JNU में पढ़ना था। तो आई वॉज कम्प्लीटली कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो एट दैट टाइम फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे। कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हमेशा मेंटली सपोर्ट करते रहते थे। तो लाइक अभी रिजल्ट आता है तो अरे ये तो तुम्हारा होना ही था, जो मुझे लाइक बहुत ज़्यादा पर्सनली जानते हैं। तो सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा। एंड ऑब्वियसली लाइक द गॉड, उन्हें तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ। जी मैम, अगर आज अपने टीचर को याद करना चाहेंगी तो आज आप किनका नाम लेना चाहेंगी? टीचर्स लाइक मेरी मदर टीचर हैं, तो सबसे ज़्यादा तो घर में स्टार्ट वहीं से हुआ। जैसे कि हम बताएं कि मतलब छोटे वाले भैया मुझे मतलब पढ़ाने वाला सारा जिम्मेदारी उसी को जाता है जी। कि एजुकेशनली। उसके अलावा स्कूल की बात हुई तो जैसे कि हम अभी बताएं कि मैथ सर हमारे उमेश सर थे, वो कहते थे आर्या तो हीरा बच्चा है। उसके अलावा जब हम नॉर्थ डेम में थे तो हमारी हिस्ट्री की टीचर हुआ करती थी पुष्पिता मैम। लाइक मुझे हिस्ट्री में 99 था CBSE में। एंड तेजश्री मेहरोत्रा मैम थी, हमारे पॉलिटिकल साइंस की टीचर थी। एंड नीलू मिस थी इकोनॉमिक्स की। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट किया करते थे कि हाँ, लाइक चूँकि मेरा एजुकेशनली मैंने ABCD मतलब है कि अपने बिहार बोर्ड से पढ़ी थी तो प्रोनाउंसिएशन में मुझे बहुत सारा दिक्कत हुआ करता था। इवन टुडे मुझे ऐसा दिक्कत है। तो जो कि मुझे इनफैक्ट उस दिन न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में मैंने देखा कि लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि लाइक यू हैव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम एंड काइंड ऑफ थिंग। तो वो चूँकि स्कूलिंग मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने कृष्णा निकेतन में पढ़ाई तो क्लास 8 स्कूलिंग स्टार्ट वहाँ कहाँ से हुई थी? ये स्कूलिंग मेरे स्टार्ट हुई थी मेरे गांव में सिरनिया स्कूल है एक गर्ल्स स्कूल, वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वहाँ इनफैक्ट टीचर्स ही नहीं थे, मात्र 2 टीचर थे। सो ऐसा सिचुएशन था, और उसमें भी एक टीचर म्यूजिक के और एक टीचर हिंदी के। तो इस कारण से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी था उस समय में। तो ये बेसिक चीज़ें मतलब जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगता था कि क्लास 8 से तो मुझे पढ़ना ही है, लेकिन 1 to 7 भी मुझे पढ़ना है। तो वो भी एक बैकलॉग टाइप का चीज़ होता था। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें लाइक मतलब तालव्य विषय मूर्धन्य से दंश में अंतर समझ नहीं आना, ये सारी चीज़ें लाइक है कि वैसे तो ये टिपिकल बिहार के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हुआ करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैम, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की वहाँ से लेके अभी तक बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। तो अपनी संघर्ष से सफलता की कहानी हमारे दर्शकों से साझा करें। हाँ, मतलब संघर्ष हर किसी को होता है, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। मतलब इवन एक चिड़िया को भी निकलना होता है तो उसको अंडे को तोड़ के बाहर आना होता है। तो हर किसी को है, कोई भी जो सजीव है उससे हर किसी को परेशानी, हमें भी परेशानियाँ थी। तो हमेशा मोटिवेटिंग फोर्स जो है घर से हमेशा मिलता रहा शुरुआत से ही। तो इस कारण से कि कभी परेशानी जो होता था तो भैया हमेशा ये कहते थे कि परेशानी को क्यों देखना, वो तो हर किसी के पास है। तो इसीलिए कि परेशानियां तो होंगी ही, आपको उससे आगे बढ़ के जाना है। बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे इंग्लिश का प्रॉब्लम होना, कंप्यूटर का प्रॉब्लम होना। मतलब अगर मैं इंसिडेंट बताऊं तो कंप्यूटर मैंने क्लास 8 में कृष्णा निकेतन में पहली बार मैंने देखा था। एंड कंप्यूटर लाइक अगर एक्चुअली बताऊं तो कंप्यूटर जब मुझे ऑन करने के लिए बताया गया था तो आई वॉज लाइक सो सैड, मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे इसे खोलूँगी। ऐसा वाला सिचुएशन मेरे पास था। तो इनफैक्ट अभी भी ये चीज़ है कि जब अभी भी मतलब बिहार बोर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब इवन टुडे लाइक ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला फील होता है कि कैसे या अफसोस होता है कि कैसे जब हमारे बच्चे आज पूरी दुनिया ही कंप्यूटराइज्ड है
और कैसे मतलब इस तरह से मतलब बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे परेशानियाँ थी। जैसे कि हम बताएं कि पटना वुमेंस में JNU में कुछ कोर्सेज़ के ब्रिज थे, तो वहाँ उस कारण से मुझे परेशानियाँ होती थी। और वैसे तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, मैं आर्ट्स ही रखी थी 12th में भी, चूँकि सिविल सर्विसेज में जाना था, इसीलिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं प्रॉब्लम हुआ। स्कूल्स हमारे अच्छे थे, टीचर्स अच्छे थे, तो एजुकेशनली वैसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है था मेरे साथ। जी मैम, आपने कहा कि आपका घर का माहौल ही था पूरा एजुकेशन वाला, तो उसमें ऐसे होती है भाई बहन में इतनी लड़ाई झगड़े सब कुछ होती हैं, तो आप लोग में कभी हुई नहीं? ऑब्वियसली जो मतलब जनरली क्या है कि जो जस्ट बड़े होते हैं उनसे लड़ाई हुआ करता है, तो भैया से मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं लड़ाई किया करती थी। लेकिन जब फिर हम लोग पटना आ गए तो लाइक एजुकेशन वाज द मोटो, तो उस समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला चीज़ हो गया था कि नहीं पढ़ना है, और उसके बाद तो लाइक हम लोग बच्चे रहे ही नहीं, ऐसा काइंड वाला चीज़ हो गया था। तो एजुकेशन एंड ऑल वही सब चीज़ है, पढ़ना है, बैकलॉग होगा, अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो जो बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं और हमको उसमें आगे जाना है। लाइक जब मैं एडमिशन ले रही थी तो उस समय सभी लोग इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पिछले 10 ईयर्स से पढ़ रहे थे और मुझे वहाँ जाना था, तो बहुत सारा इस कारण से जब एजुकेशन वाला इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर हो गया था कि फिर लड़ाई झगड़े जो है बैक सीट पे हो गया था। जी, आज के समाज में भी देखा जाता है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जबकि वो स्टूडेंट पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। तो आप उन पेरेंट्स और उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मतलब सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात करना चाहेंगे कि पेरेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे, आप अपने लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। अगर आप उन्हें मौका नहीं देंगे तो कोई और नहीं दे सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, वो पेरेंट्स उसके हर चीज़ होते हैं। पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को अगर वो शादी हो करके जहाँ जाएंगी वहाँ सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है। बट पेरेंट्स अगर आप सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली मतलब बच्चे जो होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ जो होती है, वो हमेशा ही लाइक पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और वो जो पेरेंट्स कहते हैं उसको करने के लिए वो हमेशा मतलब इगर होती है कि बेटा है तो हो सकता है वो नहीं भी करेगा, लेकिन लड़कियां हैं, मम्मी पापा कह दिए ये करो तो वो करेगी, हर हाल में करेगी। तो अगर आप उन पे इन्वेस्ट करते हो तो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप उनको पढ़ने का मौका दीजिए तो वो हमेशा ही आगे बढ़ेगी, आपको हमेशा ही रिजल्ट देगी। और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आपको इतने अगर आप फॉर्चुनेट हैं कि अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो इसको कभी भी नहीं गवाइए, क्योंकि अगर आप पे मम्मी पापा विश्वास कर रहे हैं और आप रिजल्ट दे रहे हैं तो आप केवल अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, हर लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट आता है, आप आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी लड़कियां भी आगे बढ़ती मोटिवेट होती हैं। अगर आप अनएडुकेटेड रह गए हैं किसी भी कारण से, तो आप जो है, अगर आप नहीं पढ़वा रहे हैं तो अपने बच्चे को, अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि अपने सोसाइटी को, समाज को, लड़की खुद को बदला जा सकता है। हर कोई जो है एक पॉजिटिव की ओर जो है बढ़ सकते हैं जब आप एजुकेशनली रहते हैं फिट तो। जी मैम, आप प्रशासनिक सेवा में आई, समाज में क्या बदलाव करना चाहती हैं आप अपने तरफ से? अच्छा, प्रशासनिक सेवा में मतलब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो एक है एजुकेशन एंड द सेकेंड थिंग इज़ एनवायरनमेंट। एजुकेशन में मैं वुमेन एजुकेशन को ओवरऑल तो प्रमोट करना ही चाहती हूँ, लेकिन मैं वुमेन सेंट्रिक एजुकेशन फॉर मेन लाना चाहती हूँ कि लाइक मेन जो हैं वो पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन वो वुमेन को नहीं जान रहे हैं। लाइक लड़कियां क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसे कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत बार गैप हो जाता है कि जो है, अच्छा बहन भी हैं, जैसे भैया हैं मेरे, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट की तब वो हमको जान पाए। जब हम यहाँ आए थे तो लाइक बहुत ज़्यादा हम डरते थे उनसे, बहुत ही ज़्यादा। एंड अभी लाइक है कि मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग हम उनसे शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब कि इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए कि जो भी मेल मेंबर है हमारे, कोई भी भाई हैं, फ्रेंड हैं, वो
हम लाइक वुमेन को समझे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह का एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन, हर तरह के चेंजेस, हमारी ये डिजीजेज, कोरोना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट चेंजेस से ही अफेक्टेड है। तो इस 2 चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ही फोकस करना चाहती हूँ। जी मैम, बहुत अच्छी बात है आपकी जैसी बेटियाँ हर एक घर में हो, और जैसे आपका सोच है वो हर एक लड़की का सोच हो कि मुझे आगे जाना है। अगर आज आप पढ़िएगा तभी तो आप दूसरी लड़की के रोल मॉडल बन सकती हैं। जी मैम। मैम, आपने बीपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? अगर देखा जाए तो मतलब स्पेसिफिकली 16 के बाद, जब मैंने 2016 में एमए मैंने अपना कंप्लीट किया, तो उसी समय ये सीडीपीओ का फॉर्म आया हुआ था, तो मैं उसी समय प्रिपेयर कर रही थी। तो फाइनल रिजल्ट मेरा 2019 में सीडीपीओ का आया, तो कह सकते हैं कि अराउंड इट टुक 3 ईयर। मतलब स्पेसिफिकली उसके पहले तो मैं बताई कि मैं आर्ट सब्जेक्ट इसीलिए रखी ही थी। एमए और बीए दोनों ही मेरा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन था, वही मेरा सब्जेक्ट भी था, ऑप्शनल भी था इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिकली 16 के बाद हाँ, ये अलग बात है कि शुरू से ही हाँ, मतलब न्यूज़पेपर या ये सारी चीज़ें मैं देखते ही रहती थी। तो स्पेसिफिकली आफ्टर लाइक एमए मैंने मतलब फोकस किया। जी मैम। मैम, आपका स्टडी रूटीन क्या था? आपने कौन से बुक पढ़ा और कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया? ओके, मतलब अभी तो मैं मतलब जब मेरा ये रिजल्ट आया है तो अराउंड 1.5 ईयर्स में जॉब में हूँ, तो ज़्यादा मैं समय नहीं दे पाती हूँ। तो 3-4 घंटे लाइक न्यूज़ को पढ़ना एटलीस्ट, क्योंकि बेसिक्स मोस्ट ऑफ द थिंग मेरा कवर्ड है, तो ये हो गया। और उसके पहले की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली मिनिमम 8 to 9 आवर, चूँकि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट पर डे ये तो करना ही होता था। तो 3 सब्जेक्ट करने का मतलब एक शिफ्ट हो गया न्यूज़पेपर्स के लिए, एंड उसके अलावा 2 मेजर कोर सब्जेक्ट, एंड अराउंड 1 and 2 आवर करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली किसी मैगजीन्स से। तो मतलब कोचिंग एज सच मतलब है कि हम कहीं नहीं किए थे, मतलब स्पेसिफिकली यूपीएससी और बीपीएससी के लिए मतलब हम हाँ कोचिंग किए थे, लेकिन उसके पहले मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं किया, क्योंकि घर में ऑलरेडी मेरे पास भैया थे तो बताने के लिए दीदी भी थी, तो इसीलिए एज सच नहीं किया। बाद में हाँ मैंने मतलब कुछ कोचिंग्स के कांटेक्ट किए, जैसे कि यहाँ पर पटना में हैं पारसनाथ सर करके हैं, तो उनके कुछ मटेरियल्स मैंने ले करके पढ़ाई की थी। स्पेसिफिकली वहाँ जा कर के बैठ के पढ़ाई ऐसा मैंने नहीं किया, बट मटेरियल्स मैंने हाँ लिए थे। और उसके अलावा भी 1-2 और आकर्षक एकेडमी करके एक हैं, उनके भी कुछ मटेरियल्स को मैंने देखा था। चूँकि मतलब होराइजन बहुत बड़ा होता है, तो आप जब एक बार कोई भी मटेरियल देख लेते हो तो उसको आप ब्रीफ अप कर सकते हो कि हाँ इसके अच्छे पॉइंट्स को मैं ले लेती हूँ ताकि अच्छा आंसर किया जा सके। और उसके अलावा दिल्ली में भी मैंने एक वाजीराम करके एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैंने हाँ क्लासेज की थी, लेकिन फिर मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं यहाँ आ गई, ज्वाइन कर ली। तो इस तरह का एक था। अगर आप बुक्स की लिस्ट जानना चाहती हैं तो लाइक पीटी जो होता है उसमें बेसिक्स के लिए मैंने क्लास 12th का हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ी थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी स्पेसिफिकली 11th-12th की। इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल है, तो उसी से मेरा जीएस ऑप्शनल सारा चीज़ कवर हो जाया करता था। साइंस भी पीटी में पूछते हैं तो उसको जनरली मैं लुसेंट से एसपीटी होती है उससे मैं देख लिया करती थी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स जो है उसको आप देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट ईयर पेपर्स, सिलेबस, कट ऑफ, ये तीनों को सामने रखिए और देखिए कि हाँ हमको इस क्राइटेरिया को पार करना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो और मेहनत कीजिए तब जा कर के होगा। तो वो हो गया पीटी का। मेंस का जो है, मेंस बहुत ही बड़ा सा सिलेबस है, उसको आपको वही सारा स्टेप करना पड़ता है। मेंस सिलेबस को आपको रखना होता है, सारे नोट्स बनाने होते हैं। ये अलग बात है कि मैं मतलब कभी ऐसा नोट्स सच नहीं बना पाती थी, मतलब वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है कह सकते हैं। लेकिन आप एक जगह उसको समराइज़ करके एटलीस्ट रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको, ताकि उसको अच्छे से कर सकें। और बेसिक्स तो यही सारे थे, और एक एडिशनल केवल यही था कि मैं बिहार के लिए, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के बिहार का जो भी कंबाइन करना था। मेरे लिए थोड़ा एक ये प्लस पॉइंट था कि मैं कुछ हिंदी मीडियम भी पढ़ी हूँ और कुछ इंग्लिश मीडियम भी पढ़ी, तो हिंदी मीडियम के मटेरियल को भी मैं मतलब यूज कर लिया करती थी। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ही था कि जो है हिंदी भी पढ़ लो एंड इंग्लिश भी पढ़ लो, जहाँ जो मटेरियल नहीं मिल पाया, तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ करता था मेरा। और लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए।
वहाँ आपको 8 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। आपको विद इन गिवन टाइम में अराउंड मतलब है कि आपको लिख लेना है। तो जनरली 24 to 25 मिनट पर हो जाते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। और स्ट्रैटेजी ये बनानी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कोई ना कोई छूट जाएगा। तो अगर छूट जाएगा तो आपका पूरा कंप्लीट मार्क्स खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको अगर जनरली ऑन एन एवरेज 5 से 6 पेज पर हो जाते हैं मेंस में, तो आप कम से कम अगर 4 ही पेज लिखते हैं तो 4 पेज सभी का लिखिए, छोड़िए एकदम भी नहीं। और वो तभी होगा जब आप बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। आप या तो घर में प्रैक्टिस कीजिए या नहीं तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी जहाँ भी आप सूटेबल हैं। और एक चीज़ हम वही कहना चाहेंगे कि आप ट्रस्ट कीजिए किसी एक पर्सन पे, या तो पर्सन या इंस्टीट्यूट। जैसे कि मेरे लिए कंप्लीट ट्रस्ट भैया थे, वो जो बोलते थे मैं वही करती थी। तो अगर आपको कोई वैसे नहीं है, वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, या इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, या कोई और भी जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको स्पेसिफिकली फॉलो कीजिए कि हाँ, अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूट आप कर रहे हैं तो उनका हर चीज़ जो है उसको आप फॉलो कीजिए, उसका टेस्ट लीजिए, उसका बार बार टीचर्स हैं, टीचर्स सारे जितने भी टीचर्स से हम मिले वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आप मेहनत करना चाहिएगा ना तो आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। ये हर जगह हम देखें। और मतलब इसके लिए है कि निगेटिविटीज़ हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसको खुद है कि उसको ध्यान ही नहीं देना है। ऐसा थोड़ा है कि लाइक मैंने निगेटिविटीज़ नहीं देखी तो मैं लाइक उसको एट द बैक सीट रखती थी, उसको जाने दो ठीक है। तो उसको देखना ही नहीं है आपको पॉजिटिवली जो भी चीज़ है उसको देखना है, वर्क करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेहनत कीजिएगा तो आपका ही रिजल्ट होगा। जी मैम, अभी के समय में बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ अंकों से मिस हो जा रहा है उनका कंप्लीट, और बहुत लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? प्रिपरेशन स्टार्ट जो किए हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि चूँकि कोविड का पीरियड है तो थोड़ा टाइम जो है मतलब एग्ज़ाम रिजल्ट इसमें जो है थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। वैसे तो अब मान लीजिए आज से थोड़ा अनलॉक भी हो गया है तो एग्ज़ाम्स होंगे। लाइक मेरा रिज़ल्ट ही आया तो ये भी बहुत दिन बाद आया, लाइक इट टुक अराउंड 3 इयर्स, मतलब 3 साल बाद जो है हमारा जब ये रिज़ल्ट आया। तो आप पेशेंस के साथ काम कीजिए और बहुत ही मेहनत कीजिए। और अगर आप थोड़े पीछे वाले हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गैप से अगर आपका रह गया है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है। लाइक जैसे भैया हमेशा कहते थे कि अगर गुलेल के जितना पीछे करके अगर आप खींचते हो ना तो वो उतना आगे जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत पीछे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा लगाओ अपना मेहनत ताकि आप बहुत आगे जा सकते हो। तो और अगर आप एकदम नियर अबाउट वाले हैं कि 1-2 मार्क्स वाले हैं तब तो आपको है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने पे आपको जो है मिल जाएगा सफलता। तो वही है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहना है और आपको खुद को देखना है कि हम किस पॉइंट, कौन सा मेरा वीक पोर्शन है, कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है। तो जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप मैक्सिमाइज कीजिए कि अगर मेरा हिस्ट्री पोर्शन अच्छा है तो मैं हिस्ट्री के ऑलमोस्ट क्वेश्चन करूँगी, मतलब 90% करूँगी, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, अगर मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं होता है कि हम हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारा बना दूँगी। एग्जाम में तो यही होता ही है। तो अगर मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो मैं 90% बनाऊँगी, अगर मेरा इकोनॉमिक्स वीक है तो मैं अराउंड उसको 75% तो ज़रूर बनाऊँगी। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप जानिए और इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता आपसे, ठीक है। जो आपके संपर्क में है, जैसे कि भैया थे तो वो हमको हमेशा गाइड किया करते थे कि अच्छा इकोनॉमिक्स आप इतना पढ़ते हैं फिर भी कैसे कम रह जाता है, या फिर जो अच्छा हिस्ट्री तो आप पढ़ ही लेते हैं तो इसको कर लिया कीजिए। तो या तो खुद एनालिसिस कीजिए या नहीं तो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे आप पूछिए। इनफैक्ट आप फ्रेंड का ग्रुप बना करके आप लिख करके उनको मतलब चेक करवा सकते हैं कि अच्छा ये जो है तुम ये क्या लिखा, ये नहीं होना चाहिए, कुछ पॉइंट ऐड होना, मिस्टेक होना, वो किसी के साथ हो सकता है, या फ्रेंड्स हैं या फिर टीचर्स हैं। तो इस तरह करने के मतलब कि अगर आप एकदम नियर अबाउट वाले अभी वाले हैं जो कि करने का मतलब 65th दिए हैं या 66th दिए हैं तो उन लोगों के लिए वही है कि वैसे तो 65th का भी इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ आपको अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको मॉक देना होता है, मतलब मॉक कर लीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि उससे एक डर जो है वो ख़त्म होता है। तो मतलब जैसे मेरे साथ वो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं JNU से पढ़ाई की थी और वहाँ मतलब बहुत ही चुपचाप रहने वाला वो इंस्टीट्यूट है नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो पूरे मतलब गरज के पूरी दुनिया को सुनाने वाला जगह है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जा कर के हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस हो गए थे कि हाँ बहुत
ज़्यादा हम आउट स्पोकन हो गए थे, तो इसीलिए हमें उतना डर नहीं होता था। तो अगर आप वैसे हैं जो कि मतलब वो थोड़ा डरे डरे महसूस करते हैं, तो वो तो आप मॉक लीजिए। और वहाँ जो होता है इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है वो बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, वो कभी भी आपको मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला चीज़ ऐसा कुछ फील नहीं करवाते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू था तो मतलब इनफैक्ट हम मास्क लगा कर गए थे, बट अंदर में मुझे मतलब बताया गया था कि ठीक है यू कैन ओपन, तो हम उसको हटा लिए थे। एंड वहाँ ठीक है शीशा लगा हुआ था लाइक सामने, तो सारा चीज़ मेंटेन भी किया गया था एंड कॉर्डियल मतलब वो था सारा इन्वायरमेंट। और क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही मतलब चूँकि मैं CDPO थी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन CDPO से पूछे गए थे कि लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं, अगर आप इतना वर्क कर रहे हैं तो मतलब मिसिंग गर्ल्स के केसेस क्यों हो रहे हैं, क्या आप हॉस्पिटल से विज़िट करते हैं, क्या आप चेक करते हैं कि मतलब कितनी लेडी गर्ल्स का मतलब जन्म हुआ, तो उसका फिर ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और उसके अलावा कुछ कंपैरेटिव वाले क्वेश्चंस लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, इस सब में किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। एक्चुअली उस दिन रोड पे मतलब कुछ अमाउंट्स थे जिसको कि दिया गया था, बजट दिया गया था, तो क्या रोड पे खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर लड़कियों पे उतना ज़्यादा खर्च करना चाहिए, पोषण अभियान पे उतना ज़्यादा खर्च करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस थे। चूँकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो उन्होंने पूछा था कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन हैं। अच्छा। तो फिर उसके अलावा अर्थशास्त्र में क्या है, ये सारी चीज़ें। और एक बोर्ड मेंबर थे कम्प्लीटली वो पूछ रहे थे करंट अफेयर से एकदम लाइक उस दिन मतलब जो चीज़ न्यूज़पेपर में था ना, इवन वो सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। जैसे कि किसान आंदोलन का उस दिन कौन सा डे था, जो कि 32nd डे था उस दिन, तो वो पूछ रहे थे। किसान आंदोलन में मेरा एज इकोनॉमिस्ट क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पूछा गया। सेल की CEO उस दिन बनी थी, कोई मतलब लेडी बनी थी, तो वो एक्चुअली वैसे मुझे वो आंसर नहीं याद था, मतलब अच्छा। पता नहीं था। उसके अलावा मतलब हमारे एक्स गवर्नर थे, उनका मतलब डेथ हुआ था तो उनका नाम पूछ रहे थे। कहने का मतलब उस समय जो एकदम करंट अफेयर था एकदम MCQ टाइप वाला बैक टू बैक क्वेश्चन चल रहा था, तो 15 से 20 क्वेश्चन वो पूछे थे उस तरह, तो और जिसमें कि हम लगभग 12 से 13 का। अगर आपको नहीं पता है तो आप सॉरी कह सकते हैं, अगर आपको पता है कि हम बोल सकते हैं तो आप थोड़ी देर रुक करके कि हम जानना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सोच के हम बता सकते हैं क्या, तो उस तरह का था बात। और एक चीज़ हाँ, और हम हमेशा बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। तो जैसे मैंने तो वैसे लिखा है एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही मेंस में, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट मतलब इंटरव्यू जो है हिंदी में ही चला था, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें दीजिए। फाइनली वो ये जानना चाहते हैं कि मतलब आप कोई भी सिचुएशन अगर है तो उसको कैसे आप डील कर पाते हैं। अगर आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, अपने जगह पे जहाँ पर आप काम कीजिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप उसको कैसे फेस कीजिएगा, आपका एज ए पर्सनालिटी आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कहीं कुछ घबरा तो नहीं जाते हैं अगर कुछ उस तरह का सिचुएशन हुआ तो ऐसा वाला एज ओवरऑल होता है। तो इसीलिए कि कोई भी वहाँ डरने की बात नहीं होती, आप मॉक ले लीजिए, उससे फिर सारा डर जो है दूर हो जाता है। जी मैम, आप वर्तमान में बेगूसराय में CDPO के पोस्ट पे हैं, आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको खुद अच्छा लगता हो और आप खुद याद करेंगी और बेगूसराय के जितने भी जनता हैं वो याद करेंगी? हाँ, मतलब मैं यहाँ अक्टूबर 19 में ज्वाइन की थी, और उसके बाद मैं तो एक्चुअली हुआ कि इस लगभग 1.5 ईयर में कोविड का ही सिचुएशन चला है। तो और फर्स्ट 1 मंथ जैसे कि मेरा भाई ट्रेनिंग चला, एंड उसके बाद फिर जो कि लखनऊ में हुआ था, फिर उसके बाद मैं आई हूँ, तो वर्क स्पेसिफिकली जो है वो कोविड से रिलेटेड सारा हो गया है। और उसके अलावा मान लीजिए जो भी चीज़ हैं, जैसे मैं बेनिफिशरीज को जो भी मतलब हमेशा क्या है कि मेरे अंडर जो है हमारी सेविका एंड सहायिका जो होती हैं, ये मेन फ्रंटलाइन वर्कर्स होती हैं। तो जब मैं पहली बार इनफैक्ट विज़िट की थी तो मैंने देखा कि हमारी सेविका मतलब बहुत ज़्यादा काँप रही थी हमको देख करके, एंड मुझे लगा कि मतलब
ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद से मतलब मुझे लगा कि नहीं, मतलब वो हम शायद एक ऑफिसर के रूप में जो है बहुत ज़्यादा डर है सभी लोगों के अंदर में। तो उस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री की सभी लोगों के बीच। अभी मैं इनफैक्ट जाती हूँ तो सब बहुत ही कॉर्डियल मुझसे हो जाते हैं। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको लगता है कि हम कर पाए कि कोई भी हम मेरे पास आ करके कोई भी परेशानी रख सकती है। उसके अलावा मान लीजिए कि जैसे कि अब मतलब हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है कि सेविकाएं जो है वर्क नहीं करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस सारे चीज़ों को जो है हम बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करने की कोशिश की। जैसे हम अभी नौकोठी के भी प्रभार में हैं, तो वहाँ मतलब जब हम गए तो सभी लोग का ये था एलिगेशन कि सभी बच्चों को जो है जितनी भी मतलब बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो जब से हम वहाँ गए हैं उसको एकदम 100% श्योर करके कंटिन्यू करवाएं कि नहीं, आप लोगों को मतलब हमारे बेनिफिशरी को ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर देम। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे चेंजेस, जैसे कि अगर हम जाते हैं विजिट करते हैं अगर किसी भी जगह पे, तो लाइक यू नो मतलब अगर आप मतलब पता नहीं क्यों हम यहाँ देखें कि अगर आप जाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा पीने के लिए जी। तो मतलब हम उस चीज़ को अवॉइड करके बोलते थे कि नहीं, हमको आप ORS बना के पिलाओ, क्योंकि वो हमारे बेनिफिशरी के लिए यूज़फुल होता है। क्योंकि हमारी सेविका का वन ऑफ द वर्क ये होता है कि अगर कोई भी बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो उसको आप कैसे केयर करोगे। तो उस केस में मतलब ये चाय एंड स्प्राइट को हटा करके मैं बोलती थी कि मुझे आप सामने बना करके दीजिए एक प्रोपोर्शन में कितना पानी, कितना चीनी, कितना नमक होना चाहिए, जिससे कि जो है मतलब मेरा दोनों वर्क हो जाता था, उनका भी वर्क हो जाता था कि वो अपना काम कर लेती थी और वो मतलब अगर कोई आया तो उसको कैसे रिसीव करना वो वाला भी सारी चीज़ें हो जाया करती थी। तो मतलब एक्चुअली मुझे उतना मेजर चेंजेस लाने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। उसके बाद बैक टू बैक ये सारा चीज़ चल रहा है। तो अभी जो मेजर वर्क हमारा चल रहा है कि वैक्सीनेशन सबको करवाना, मतलब जनता को जा कर के बताना कि आप आइए टीका लीजिए। तो लाइक जो भी नगर पंचायत वाले एरिया हैं वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो ग्रामीण एरिया हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अभी नेगलेक्ट करने की नहीं, रिफ्यूजल केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें जाना समझाना। तो वैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग अब आ रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो लोग ये सब चीज़ भी समझ रहे हैं। तो अपने कम समय में मैं इतना कम कंट्रीब्यूट कर पाई हूँ। जी मैम, आपको बेगूसराय कैसा लगा? यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का नेचर? बेगूसराय मतलब एक अच्छी जगह है, क्योंकि मतलब मैं जैसा कि बताई कि मेरा ये नेचर ही रहा है कि शुरू से मैं हर चीज़ की पॉजिटिविटी को हमेशा ही देखते आ रही थी। तो इस कारण से लाइक जैसे कि अगर यहाँ की पॉजिटिविटी अगर देखी जाए तो मतलब बेगूसराय को इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। जी। एंड बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ यहाँ हो रही है। मतलब जब हमको पता चला कि नौकोठी में अगरबत्ती फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है, DM सर कर रहे हैं, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि अच्छा ये चीज़ हमारे यहाँ हो रही है। लाइक हम अब अभी बरौनी में मशरूम की खेती हो रही है। तो ये सब चीज़ों को जान करके मतलब एग्रीकल्चर का वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ बेगूसराय में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हाँ, और ये सारी चीज़ें जब हमको पता चला तो लाइक हमको लगता था कि ये सारी चीज़ें खगड़िया में नहीं होती है, लेकिन बेगूसराय में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मतलब एक ओवरऑल कह देना कि ये बुरा है या ये अच्छा है, तो ये कहीं भी नहीं होता, हर चीज़ का तुलनात्मक है। और अगर देखा जाए तो मतलब हर कोई, मतलब मुझे पर्सनली किसी के साथ कहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, फ़ोन कॉल्स आते हैं, किसी भी लोग के आते हैं, चाहे वो हमारे MPs हों, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट MLAs हों, कोई भी, तो कभी भी किसी ने मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर ये सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिवेटेड एरिया है, तो वो तो थ्रू आउट बिहार है, ऐसा नहीं कि बेगूसराय है। लाइक UP एंड बिहार को तो गढ़ ही माना जाता है पॉलिटिक्स में। जो हमारे यहाँ ज़्यादा MLAs होंगे वो हमारे मतलब सेंटर में उनका मतलब राज होगा। तो मतलब बेगूसराय ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो और स्पेशली मैं जब मतलब भीड़ भाड़ एरिया जैसे पटना बहुत ही कंजेस्टेड है, दिल्ली बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, उस वाले एरिया से जब मैं बेगूसराय आई तो लगता था कि ओ गॉड आई एम इन द हेवन। इतना ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, स्पेशली जहाँ मैं रह रही हूँ अभी। तो ओवरऑल इट वाज गुड। निगेटिविटी सब जगह है, तो इसीलिए मतलब निगेटिविटी अगर कुछ है तो उसको सुधार करना हर किसी की जिम्मेदारी है। जी मैम, आपका एजुकेशन से अलावा और किस चीज़ में हॉबी है आपका? एजुकेशन के अलावा मतलब हॉबी की अगर बात की जाए तो मतलब मैं
एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। करने का मीन्स कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग ये सब में बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना एंड वॉक करना, ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे मतलब नेचुरल वाली हैप्पीनेस देती है। ये अलग बात है कि उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला काम की हूँ, बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन, टीचिंग, गाइड, ऐसा वाला चीज़, क्योंकि लगता है कि अगर हॉबी अगर हमारी यूज़फुल ना हो, अगर हमारे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं हो, तो फिर वैसे हॉबी से तो मुझे लगता है कि मेरी हॉबी, हम हमेशा उसको सोचते थे कि थोड़ा पॉजिटिवली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। तो अगर मैं किसी को एजुकेट कर रही हूँ तो वो एकदम ठीक है, अराउंड 10 to 15 ईयर्स में कंट्रीब्यूट करती है हमारे सोसाइटी को। लेकिन अगर इन्वायरमेंटली अगर हम आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो मतलब वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमारे सोसाइटी यानी कंट्री को होता है। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आपने यहाँ आया और बेगूसराय के वासी जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन्हें इतना अच्छा संदेश दिया। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू सो मच। और वही अंत में मैं वही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग पढ़िए, आगे बढ़िए और एक अच्छा इंसान बनिए। जी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना ध्यान सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखिए। सोशल फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें ये आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन आप अपना ओपिनियन तब बनाइए जबकि आप डिसीजन मेकर हो जाइए। ऐसे झूठ मूठ की किसी भी इशू पे फाइट करना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप अपना कंट्रीब्यूट कीजिए। ये मतलब एट द एंड आप ही के लिए बेनिफिशियल होता है। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि जब मैं पास होंगी तो सैलरी मेरे अकाउंट में आएगा, किसी और में नहीं। सो एट द एंड ये आपके लिए बेनिफिट होता है। आप हमेशा पढ़िए, आगे बढ़िए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो आप लोग ने सुना आर्या राज की सफलता की कहानी, और इन्होंने लड़कियों के लिए कितना अच्छा संदेश दिया और अपने बारे में बहुत कुछ बताए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।